वो कह रहे नेता प्रतिपक्ष को क्यों रोका गया जब वो मकर द्वार से भीतर प्रवेश कर रहे थे? संक्षेप जी मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं। किसी ने जो ये कह रहे हैं कि रास्ते में बैठे हुए थे, कोई रोका गया, क्या किसी ने जाते समय रोका? परसों का भी तो सीसीटीवी देखिए, परसों विपक्ष ने पूरी सीढ़ियों को कवर कर रखा था। हम लोग बगल से जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? यह अजीब बात है। मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि आप शहंशाह आलम हैं कि जैसे कहा जाता बादब बा मुलायजा होशियार, सड़क खाली कर दो, फला फला की सवारी आ रही है, हम किनारे से थोड़ी जाएंगे, हम तो फर्जंदे अंजुमन वली अहद सल्तनत हैं, हमारे लिए बगल से जाने का रास्ता नहीं है, हमारे लिए तो सीधे सीढ़ी खाली करनी पड़ेगी। यह मानसिकता दर्शा रही है। और मैं विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा, आपने तो बाबा साहब को संसद में जाने से रोका था। क्या यह सच नहीं है कि 3 जनवरी 1952 को जो चुनाव हुआ, नेहरू जी उसमें प्रचार करने गए उनके खिलाफ? उस दौर में 543 सीटें होती थीं, कम्युनिकेशन के साधन कितने कम थे। मैं विनम्रता और चुनौती पूछता हूं, कितनी लोकसभा सीटों में गए थे नेहरू जी प्रचार करने के लिए? फिर बाबा साहब के खिलाफ ही क्यों गए थे? और बाबा साहब 14,000 वोटों से चुनाव हारे थे, दर्शकों के लिए बता रहा हूं, और 74,000 वोट इनवैलिड किए गए। दुखी होकर बाबा साहब ने इलेक्शन पिटीशन दी 24 अप्रैल 1952 को, जो भारत के इतिहास की पहली चुनावी धांधली है, जिसमें अंबेडकर जी ने कहा आई एम शॉक्ड कि मेरे इतने 74,000 वोट इनवैलिड कैसे किए गए। और उसके बाद ये 3 जनवरी को बाबा साहब का चुनाव हुआ और 16 जनवरी 52 को नेहरू जी का लेटर है माउंटबेटन को, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37, जिसमें वो खुशी जाहिर कर रहे हैं अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप। महोदय, संसद में फिर दोबारा उनको जब 54 में चुनाव हुआ फिर रोका, जिन्होंने बाबा साहब को संसद में जाने से रोका। और जो बिल्कुल भारत के चुनावी इतिहास में लिखा है, वो आकर आज कितना भी मुखौटा लगा लें, पर वो चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका। महुआ माझी जी, आप इस पर जवाब दीजिए। देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के मुद्दे पर आप लोग बीजेपी को जितनी बार घेरेंगी, इतिहास का आईना आप लोगों को बताने लगेगा कि इतिहास में उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने किस तरह का सुलूक किया है, वही उसका जिक्र कर रहे हैं वो। लेकिन क्या मारपीट की नौबत आ जाएगी? आंबेडकर के नाम पर बहस करते करते यहां तक स्थिति पहुंच जाएगी? और उनके सवालों पर भी जवाब दीजिए महुआ जी। देखिए, अभी अभी जैसे सुधांशु जी ने कहा कि वो लोग मकर द्वार पे खड़े थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे और हम लोग इधर से जा रहे थे, इंडिया गठबंधन। अब जिनको चोट लगी उसके लिए मैं दुख व्यक्त करती हूँ कि नहीं लगना चाहिए था, ये दुखद है। लेकिन अब कोई गिरता है, अगर उनके सिर पे चोट लगती है तो मकर द्वार के तरफ से धक्का लगेगा तब तो वो गिरेंगे। और मकर द्वार की तरफ जब भाजपा के लोग थे तो धक्का किसने दिया होगा? राहुल गांधी जी तो हम लोग के साथ थे, इधर से चढ़ रहे थे सीढ़ी में। ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि धक्का उनको अपने पार्टी के लोगों से लगी है। एक बार सीसीटीवी कैमरा चेक करके देख लिया जाए कि किसने किनको धक्का दिया, ये साफ दिख जाएगा। और दूसरी बात कि पास्ट में किसने क्या किया, अगर किसी ने गलत भी किया तो वर्तमान में तो उसे सुधारना चाहिए ना। जनता जिनको वोट देकर जिता रही है, उनका क्या काम है कि उसको सुधार के देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए। अब बाबा साहब अम्बेडकर जी को कितना भाजपा सम्मान देती है, ये इस बार के चुनाव में पता चल गया कि जब जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ, धर्म के खिलाफ जो समानता की बात कही, बराबरी की बात कही, सेकुलरिज्म की बात कही हमारे संविधान में है। अब आपने देखा कि भाजपा ने इस बार झारखंड चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में हर जगह कटोगे तो बटोगे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, नफरत फैलाया, जहर घोला। तो ये कैसे, ये पूरे वीडियोस वायरल हुए जिसमें कि धर्म के नाम पर कैसे एक दूसरे को लड़ा कर और उन्होंने शहरी सीटों पर कब्जा करने की कोशिश की। झारखंड में भी प्रयास हुआ था, कुछ शहरी सीट इसी के भेंट चढ़ गई, उनकी नफरत के भेंट। लेकिन अब लोग अफसोस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ सरकार तो झारखंड में आ गई इंडिया गठबंधन की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको नकार दिया। अयोध्या में भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, वहाँ भी मुंह की खानी पड़ी। तो मुझे लगता है बाबा साहब को इतनी दूर क्यों जा रहे हैं महुआ माझी जी? मेरा ये सवाल है, आज संसद में जो हुआ है, आज संसद में जो हुआ है, उस पर हम ज्यादा बात करें तो ज्यादा बेहतर है। कैसे रास्ता निकलेगा? सत्ता पक्ष विपक्ष आखिर ऐसा क्या हो जाए, देश की जनता क्या करे? क्या दोनों लोग मिलजुल कर एक साथ देश के हित में, आम लोगों के हित में काम करेंगे और धक्का मुक्की नहीं होगी? उनको चोट लगी है, 2 सांसदों को चोट लगी है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। अचानक से खुद ही अपने आप को तो चोट नहीं कर बैठेंगे ना। और सारंगी साहब का तो बयान भी है,
चोटिल होने के साथ उनका बयान भी है धक्का मुक्की को लेकर कि किसने किया उनके साथ इस तरह का सलूक। धक्का मुक्की, लेकिन साफ कहा गया मुकेश जी की तरफ से कि धक्का राहुल गांधी जी ने नहीं दिया है। मुझे लगता है कि भाजपा के सांसदों ने ही एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की की होगी, क्योंकि उस तरफ वही लोग थे, हम लोग तो इस तरफ थे, हम लोग कैसे उन्हें धक्का मुक्की करेंगे, हमें तो रोकने की कोशिश वो लोग कर रहे थे। तो ये बिल्कुल गलत है और मुझे लगता है सीसीटीवी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी पर आरोप लगा कि 50,000 का नोट मिला, अभी तक क्यों नहीं बताया गया कि वो सीसीटीवी कैमरा तो पार्लियामेंट के अंदर भी लगा है, अभी तक क्यों मौन है भाजपा, क्यों नहीं बता रहे हैं वो लोग कि सीसीटीवी कैमरा में आया किनका नाम आया। वो तो 1 मिनट में कृष्ण प्रसाद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी आज जो कुछ हुआ है उस पर ज्यादा रहते हैं, आज जो कुछ हुआ है उस पर ज्यादा रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।